हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल करियर पॉइंट में। आज मैं कार्बन चैप्टर का सेकेंड क्लास लेकर आया हूं, जो क्लास 10 से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन इसमें से पूछा जाता है। मैंने पिछले वीडियो में एल्केन का आईयूपीएसी नेम के बारे में मैंने बताया था। साथ में यह भी बताया था कि कोई भी आईयूपीएसी नेम लिखने के लिए सबसे अति आवश्यक किस चीज की आवश्यकता होती है। तो मैंने बताया था कि ये जो मैंने गिनती लिखा हुआ है ना, इसे आपको याद करना पड़ेगा। गिनती क्या था? मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन, डेक, अनडेक, डोडेक, ट्राइडेक, टेट्राडेक, पेंटाडेक, हेक्साडेक, हेप्टाडेक, ऑक्टाडेक, नोनाडेक और क्या होता है? आइकॉस। यानी ये कम से कम 10 तक, यदि 20 तक ना याद होना तो कम से कम आपको 10 तक तो याद करना पड़ेगा क्लास 10 से संबंधित क्वेश्चन बनाने के लिए। आशा करते हैं कि पिछले वीडियो आप लोग देखे होंगे। यदि आप पिछले वीडियो देखे होंगे तो ये वाला वीडियो आपको आसानी से समझ में आएगा। पिछले वीडियो में मैंने सिर्फ एल्केन का आईयूपीएसी नेम का जिक्र किया था, और आज इस वीडियो में मैं उस हाइड्रोकार्बन से संबंधित एल्केन का आईयूपीएसी नेम देखेंगे। किसका? एल्केन का। तो आइए देखते हैं एल्केन का आईयूपीएसी नेम कैसे करते हैं। तो हमारी हेडिंग क्या रहेगा? एल्कीन, ALKENE। यानी कल मैंने देखा था एल्केन के बारे में, यानी हाइड्रोकार्बन जो होता है ना, संतृप्त और असंतृप्त, उसमें संतृप्त का मतलब होता है एल्केन, और असंतृप्त में दो आता है। कौन कौन? एक एल्कीन और दूसरा एल्काइन। तो इस क्लास में सिर्फ मैं एल्कीन के बारे में बताऊंगा, अगले क्लास में एल्काइन का लेकर आऊंगा, और इसी प्रकार करके एक एक करके मैं पूरे कार्बन का निचोड़ आपको दे दूंगा, जो क्लास 10th के एग्जाम में बहुत ज्यादा आईयूपीएसी में पूछा जाता है, और आशा है कि इस बार भी पूछा जाएगा। तो आइए हम देखते हैं एल्कीन का नामकरण कैसे करते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि इसका सामान्य सूत्र क्या होता है। एल्कीन का सामान्य सूत्र क्या होता है, जरा देखा जाए। सबसे पहले देखेंगे सामान्य सूत्र। इसका सामान्य सूत्र होता है CN। इसका सामान्य सूत्र क्या होता है जी? CnH2n होता है। क्या होता है? CnH2n। यदि एल्केन का आपने देखा था, उसमें CnH2n+2 था, लेकिन इसमें क्या होता है? ओनली CnH2n होता है। और n बराबर क्या होता है? सबसे पहले देखिए एल्केन का पहचान हम कैसे करेंगे। देखिएगा, एल्केन वह हाइड्रोकार्बन है जिसमें कार्बन कार्बन के बीच कहीं भी आप एक डबल बॉन्ड आप देख लेते हो ना, तो वो किस फंक्शनल ग्रुप का वो यौगिक होगा? तो आप बोलेंगे एल्कीन का। कहीं भी एक जगह डबल बॉन्ड देखना होगा। जैसे मान लो हम एक लेते हैं, जैसे ये कार्बन लिए और ये कार्बन लिए, इसमें आप कहीं भी आप एल्केन में देखे थे सिंगल बॉन्ड होता है, लेकिन एल्केन में देखिएगा इसमें कहीं भी एक जगह डबल बॉन्ड होना चाहिए। क्या होता है? कहीं भी एक जगह डबल बॉन्ड होना चाहिए। यदि डबल बॉन्ड दिख गया तो वह कौन सा समूह का यौगिक है? तो आप बोलेंगे एल्कीन का। किसका है? एल्कीन का। तो आइए हम देखते हैं इसमें होता क्या है। डबल बॉन्ड होने के लिए सबसे पहले आप एक बात बताइए, डबल बॉन्ड होने के लिए आप बोले कि एक कार्बन के बीच यदि हम डबल बॉन्ड दे दें तो सब पॉसिबल नहीं है, क्योंकि यहां पर कुछ भी हो सकता है। मान लीजिए हम जब तक डबल कार्बन हम नहीं दे पाएंगे तब तक कैसे पता चलेगा कि दो कार्बन के बीच में कितना बॉन्ड है, या ये जो डबल बॉन्ड मैंने लगाया है यह कितने कार्बनों के बीच में है? हम नहीं बता पाएंगे। यानी कम से कम डबल बॉन्ड होने के लिए कम से कम 2 कार्बन की आवश्यकता होती है। यानी कोई भी संबंध बनाना हो तो कम से कम 2 व्यक्ति की जरूरत होती है, 2 चीजों की आवश्यकता होती है। उसी प्रकार डबल बॉन्ड बनाना हो तो कम से कम 2 कार्बन की आवश्यकता होती है। अर्थात जहां n बराबर क्या हो जाएगा, यहां पर जहां n बराबर हो जाएगा 2, 3, 4, 5 ... यानी कोई भी नंबर हो सकता है। कम से कम क्या रखेंगे? कम से कम 2 रखेंगे, एक आप नहीं रख पाएंगे। एक रखेंगे तो एक कार्बन के बीच में आप डबल बॉन्ड नहीं बना सकते हैं, इसलिए हमें कम से कम 2 कार्बन रखना पड़ेगा। चलिए इसका आईयूपीएसी नेम कैसे करते हैं, जरा इसके बारे में देख लीजिए। आईयूपीएसी नेम
और आईपीएसी नेम कैसे करते हैं? जैसे आईपीएसी नेम के लिए सीधी सी बात है कि आप जो पिछला क्लास में एल्केन किए थे ना, उस एल्केन के ऊपर लिखते हैं, क्या करेंगे, इस एल्केन के अंतिम, एल्केन जो लिखा है ना उसका अंग्रेजी नाम का अंतिम लेटर क्या हटाएंगे, ई को हटा देंगे। क्या करेंगे, एक मिनट, यानी ए एन ई आप हटा देंगे। क्या करेंगे, ए एन ई हटा देंगे और उसके जगह पे क्या लिख देंगे, ई एन ई, यानी क्या बन जाएगा, एल्किन। या आप इस तरह से भी लिख सकते हो, जैसे मैंने कल बताया था एल्किन में कि जो कार्बन का जो मूल नेम होता है ना, क्या चीज, मूल नेम, कार्बन का जो मूल नेम होता है उसके मूल नेम में यदि आप जोड़ देंगे ई एन ई तो बन जाएगा आपका एल्किन। क्या बन जाएगा, एल्किन बन जाएगा। बस ये भी आप याद कर सकते हो डायरेक्ट। कार्बन के मूल नेम में आपको ई एन ई समूह, ई एन ई आपको जोड़ना पड़ेगा, तब जाकर बनेगा, क्या बनेगा, एल्किन। आइए हम n बराबर 2 रख कर देखते हैं इसका समान सूत्र में। जब मान लो कि जब हमारा n बराबर क्या हो, n बराबर जब 2 हो तो क्या बनेगा, इसका समान सूत्र क्या होता है जी, CnH2n होता है ना। n बराबर क्या रखना है, 2, यानी C n के जगह पर आपको 2 रख देंगे। क्या रख देंगे, 2, H 2 गुना n की जगह पर क्या रखेंगे, 2, यानी क्या बनेगा, C2H4 दे देगा। क्या बनेगा, C2H4। फिर अगले में हमने क्या किया, n की जगह पर हमने 3 रख दिया, तो रखने पर क्या बनेगा, क्या होता है, C3, n की जगह पर क्या करेंगे, 3 रख दिया और H 2 गुना 3 यानी क्या बन जाएगा, C3H6 बन जाएगा। मन करे तो n बराबर हम 5 रख कर देख लेते हैं। जब n बराबर हम 5 रखेंगे तो क्या बनेगा, C5, n बराबर क्या किया, हमने 5 रख दिया, H 2 गुना 5 यानी क्या बनेगा, C5H10। माना कि n बराबर हमने 13 रख कर देख लिया। क्या रखा, 13 एक बार रख लिया। जब 13 रखा तो C13H 2 गुना 13 यानी क्या बनेगा, C13H26 बनेगा। यानी हमने क्या किया, यौगिक तो बना लिया, C2H4, C3H6, C5H10, C13H26, यानी हमने क्या किया, रख लिया और यौगिक बना लिया। अब आईयूपीएसी नेम के लिए क्या करते हैं, तो आईयूपीएसी नेम के लिए सीधे से देखिएगा, हम इसका जो मूल नेम है ना, यानी इसमें कार्बन का होगा है, इसमें कार्बन का होगा है 2 और 2 को क्या कहते हैं, यहाँ पे देखिए एथ, क्या कहते हैं, एथ, यानी हम इसमें जोड़ देंगे एथ और एथ में क्या जोड़ना है, ई एन ई, यानी क्या बन गया, एथीन। क्या बन गया, एथीन बन गया। इसमें कार्बन का होगा 3 को क्या कहते हैं, प्रो, और प्रो को क्या लिखते हैं, PROP, और इसमें क्या जोड़ना है, ई एन ई, यानी बन गया प्रोपीन। कार्बन का होगा 5 और 5 को क्या कहते हैं, पेंट, यानी हम क्या करेंगे, पेंट लिख देंगे और पेंट में क्या जोड़ देंगे, ई एन ई, यानी हो गया पेंटीन। क्या हो गया, पेंटीन। इसमें देखेंगे तो इसमें कार्बन का होगा है 13 होगा, और 13 का मतलब क्या होगा जी, यहाँ पर देखा जाए 13 का मतलब क्या होता है, ट्राइडेक, यानी हमने क्या किया, ट्राइडेक, और इसमें जोड़ देंगे ई एन, यानी ट्राइडेकिन। क्या हो गया, ट्राइडेकिन हो जाएगा ये, यानी हमने आईयूपीएसी नेम कर लिया। क्या कर लिया, आईयूपीएसी नेम इसका हमने किया, एथीन, प्रोपीन, पेंटीन, ट्राइडेकिन। एक बार इसका संरचना सूत्र के बारे में देख लीजिए। जैसे मान लो यहाँ पर कार्बन का होगा है, कार्बन 2 का है, तो हमने क्या किया, कार्बन 2 को दे दिया, कार्बन का दे दिया, 2 को दे दिया। अब कार्बन 2 का है तो कार्बन कार्बन में सबसे पहले डबल बॉन्ड देंगे। क्या करेंगे, डबल बॉन्ड। क्यों, क्योंकि ये किस समूह का तत्व है, तो एल्कीन का है। किसका है, एल्कीन का। और एल्कीन के लिए क्या करते हैं, कार्बन कार्बन में डबल बॉन्ड होना चाहिए, जो मैंने कर दिया। अब इसका मतलब देखिए, कार्बन के 4 हाथ होता है, मैंने पहले बता चुका हूं, यानी इस कार्बन को डबल बॉन्ड मिल गया है। इसका मतलब कितना बॉन्ड है, एक इधर दे देंगे और एक इधर दे देंगे। कहीं भी आप दे सकते हो, आप ऊपर दे सकते हो, मन करता है दोनों, एक ऊपर एक नीचे भी दे सकते हो, कहीं भी दे सकते हैं। इसको भी 2 को मिल गया ना, तो एक 2 को, आज जो बच गया उस पर क्या करेंगे हम, उस पर सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन बिठा देंगे।
जैसे यहाँ पर एक हाइड्रोजन, यहाँ पर एक हाइड्रोजन, यहाँ पर एक हाइड्रोजन और यहाँ पर एक हाइड्रोजन। यहाँ पर कार्बन का होगा 3 को, तो हमने क्या किया, कार्बन 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 दिया। अब इसमें कहीं भी एक जगह दे देना है, फर्स्ट या लास्ट में देना है, कहीं भी, या तो फर्स्ट में डबल बॉन्ड दे दो या लास्ट में डबल बॉन्ड दे दो, 3 को है ये है। तो इसमें क्या करेंगे हम, कहीं भी एक जगह डबल बॉन्ड हमने दे दिया। अब इस कार्बन की बात की जाए तो इस कार्बन के एक बॉन्ड मिला है, यानी कोई बॉन्ड कम है, 1 2 3 यानी 4 हो गया। इस कार्बन को 2 इधर से मिल गया और 1 इधर से। देखिए जो कार्बन होता है ना, दोनों तरफ हम बॉन्ड को देख लेते हैं और उसके बाद बताएंगे कि कितना बॉन्ड मिला हुआ है। तो दोनों तरफ 2 इधर है और 1 इधर, 3 को, यानी को कम है, 1 कम है, तो हमने इसको 1 दे दिया। इस कार्बन को 2 मिल चुका है, यानी को कम है, 2 को, यानी 1 ऊपर दिया और 1 नीचे दिया, यानी 1 ऊपर 1 नीचे हमने दे दिया। यानी कार्बन के 1 2 3 4, इस कार्बन के 1 2 और 2 को 4, इस कार्बन के 2 को, 1 3 को, 1 4 को हो गया। बाकी सब पर क्या करेंगे, हाइड्रोजन बिठा देंगे, H H H, फिर यहाँ पर क्या करेंगे, H दे देंगे, H दे देंगे और H दे देंगे। हमने क्या किया एक बार देखिए तो, 1 2 3 4 5 6, 6 का हाइड्रोजन हुआ, 3 कार्बन हो गया, यानी क्या बन गया, प्रोपेन बन गया। अब ये यहाँ पर कार्बन का हो गया 5 है ना, तो कार्बन हमने 5 दिया, कार्बन क्या किया हमने 5 दे दिया। फर्स्ट में या लास्ट में आप क्या करो, डबल बॉन्ड दे दो, हमने लास्ट में डबल बॉन्ड दिया, आप फर्स्ट में दे सकते थे, बीच में नहीं देना है, क्योंकि बीच में दे देंगे ना तो उसका नाम में थोड़ा सा डिफरेंस होगा, जो मैं अभी बताऊंगा। फिलहाल में फर्स्ट और लास्ट में रखेंगे। चलिए बाकी सब में क्या कर देंगे, डबल बॉन्ड रखेंगे, सब में क्या करेंगे, डबल बॉन्ड रखेंगे। यानी इस कार्बन को 1 मिल गया, 1 2 3 को 4 हो गया, इस कार्बन के 1 इधर से और 1 इधर से 2 मिल गया, 1 3 को 1 4 को, इस कार्बन के 1 इधर से 1 इधर से 2 मिल गया, 1 और 2 4 हो गया। फिर देखिए इस कार्बन के लिए 1 2 3 मिल गया ना, यानी 1 ऊपर 2 या नीचे 2, इस कार्बन को 2 मिला है ना, तो 1 इधर और 1 इधर, हमने 4 को दे दिया। बाकी जो जो बॉन्ड है ना, सब पर क्या करेंगे, हाइड्रोजन बिठा देंगे। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, क्या हो जाएगा 9 और 1 हो गया यहाँ पर 10। अब बात करते हैं इसका, किसका, हम बात करते हैं इसका। तो इसका देखिए कैसे बनेगा, कार्बन का हो गया 13 को है ना, तो हमने क्या किया 13 कार्बन लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। आप कहीं भी इसमें डबल बॉन्ड दे दो, पिछले में हमने लास्ट में दिया था, इसमें फर्स्ट में दे रहे हैं, कोई अंतर नहीं पड़ेगा। यानी यहाँ पर हमने क्या किया, डबल बॉन्ड एक जगह, कितनी जगह, एक जगह देना है, 2 जगह 3 जगह भी हो सकता है, तो उसको मैं बताऊंगा, उसको अलग तरीका से नामकरण करते हैं। फिलहाल जो नॉर्मली जो आईपीसी नाम है ना, उसको पहले जान लेते हैं। बाकी सब में सिंगल बॉन्ड देना है, 1 2 3 4 मतलब सब में क्या करेंगे हम, डबल बॉन्ड, हम सॉरी सिंगल बॉन्ड दे देंगे। इस कार्बन को डबल बॉन्ड मिल चुका है, यानी 1 इधर से देंगे, 1 इधर से देंगे, 4 हो गया। इस कार्बन के 1 को 2 को 3 को मिल गया, 1 दे दिए, 4 हो गया। बाकी सब में क्या करेंगे, नीचे ऊपर बैठा देंगे, 4 4 को सबका हो जाएगा। क्या हो गया, इसमें 1 मिला ना, 1 2 3 1 4 हो गया। बाकी सब में क्या करना है, H बिठा देना है, सब जगह पर H। हमने क्या किया, सब पर H बैठा दिया, यानी ये किसका संरचना सूत्र बन गया, तो ट्राइडेकिन का संरचना सूत्र बन गया। यानी इस तरह से हमने संरचना सूत्र भी बना लिया। अब हम देखेंगे कि मान लीजिए कि ये डबल बॉन्ड कहीं बीच में हो, तो उसका नामकरण कैसे करेंगे। मैंने तो ये बता दिया, जब फर्स्ट और लास्ट में हो तो नॉर्मली आप कर सकते हो, ज्यादा से ज्यादा आप करोगे ना तो क्या कर सकते हैं, यहाँ पर 1 लगा सकते हैं, 1 कथन लगा सकते, क्यों, क्योंकि लास्ट या फर्स्ट में रहेगा तब 1 लगा सकते हो। कब, जब लास्ट या फर्स्ट में रहे तो, माना कि जब बीच में डबल बॉन्ड रहेगा तो उस स्थिति में हम उसका नामकरण कैसे करते हैं। तो आइए पहले इसको मिटाते हैं। हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको देखते हैं।
चलिए आइए हम देखते हैं कि मान लीजिए कि कहीं बीच में डबल बॉन्ड हो, जैसे 1 2 3 4, इसमें हमने यहाँ पर डबल बॉन्ड दे दिया, बाकी सब जगह सिंगल बॉन्ड। एक नंबर में, दूसरा में हमने यहाँ पर डबल बॉन्ड दे दिया, बाकी सब पर क्या कर देंगे, सिंगल बॉन्ड दे देंगे। 3 नंबर में हमने यहाँ पर डबल बॉन्ड दे दिया, बाकी सब में क्या करेंगे, सिंगल बॉन्ड दे देंगे। तो इसके लिए एक छोटा सा फॉर्मूला याद रखिएगा। क्या? सबसे पहले आप क्या याद रखेंगे, जैसे मान लो कि कार्बन का जो भी मूल नेम है ना, जिसे हम क्या कहेंगे, एल्क कहेंगे। क्या कहेंगे? एल्क। एल्क याद रखिएगा। उसके बाद बाउंडिंग नंबर यानी बंधन की संख्या, यानी कितने नंबर पर डबल बॉन्ड बैठा हुआ है, यानी क्या करेंगे, बाउंडिंग नंबर लिखेंगे। और लास्ट में क्या कर देंगे, लास्ट में फंक्शनल ग्रुप लिख देंगे। फंक्शनल ग्रुप, बस ये वाला चीज याद रखिए। फंक्शनल ग्रुप क्या है, देखो जैसे मान लो कहीं एल्कीन हो जाएगा, कहीं एल्काइन हो जाएगा, कहीं एल्कोहल जुड़ जाएगा, कहीं कार्बोक्सिलिक अम्ल जुड़ जाएगा, कहीं एल्डिहाइड जुड़ जाएगा, कहीं कीटोन जुड़ जाएगा, यानी सब क्या है, ये सब फंक्शनल ग्रुप कहलाता है। बाउंडिंग नंबर मतलब ये कितने नंबर पर डबल बॉन्ड बैठा हुआ है, बस ये चीज याद रखिएगा। सबसे पहले हम क्या करेंगे, एल्क। एल्क मतलब कार्बन का मूल नेम। जैसे मान लो यहाँ पर कौ कार्बन है, कौ कार्बन है, 1 2 3 4, 4 कार्बन है। तो 4 को क्या कहते हैं जी, 4 को हम कहते हैं ब्यूट। हमने सब पर ब्यूट इसमें ब्यूट लिख दिया। 1 2 3 4 5 6, 6 है ना, 6 को क्या करते हैं, हेक्स। हमने हेक्स लिख दिया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 को हमने क्या किया, डेक कहते हैं ना, तो हमने क्या किया, डेक लिख दिया, यानी एल्क वाला समूह लिख दिया, यानी कार्बन का जो भी मूल नेम है उसको लिख दिया। अब आइए हम देखते हैं बाउंडिंग नंबर, यानी दूसरा क्या है कि बंधन कितने नंबर पर है। तो आइए हम देखते हैं। देखिए सबसे पहले हम गिनती करेंगे, इधर से भी गिनती कर सकते हो आप, इधर से भी कर सकते हो। इधर देखो 1 2 3 4, कब इधर से कर रहे हैं तो इधर से करेंगे 1 2 3 4, इधर से करने पर। तो सबसे पहले देखेंगे कि आप दोनों तरफ से एक बार गिनती कर लो और देखो कि किधर से नजदीक ये डबल बॉन्ड बन रहा है। जैसे मान लो 1 और 1 2, यहां पर देखेंगे तो किसके किसके बीच है जी, तो ये बाउंडिंग नंबर ये 2 और 3 के बीच है। किसके किसके बीच है, इधर से आने पर 2 और 3 के बीच मिल रहा है, और इधर से आने पर भी 2 और 3 के बीच, यानी 3 और 2 के बीच मिल रहा है। इधर से 3 और 2 के बीच मिल रहा है, यानी हम देखें इधर से चल रहे तो ये 2, इधर से आ रहे तो भी 2, यानी दोनों तो बराबर ही है। यानी हम क्या कर सकते हो, सीधे से नॉर्मली भाषा, इसमें कहीं गलतियों का चांसेस नहीं रहता है, बस 2 लिख दिया हमने, बाउंडिंग नंबर लिख दिया। और फंक्शनल ग्रुप कौन सा है, तो इन है, इन मतलब डबल बॉन्ड है, जब क्या कर देंगे, इन लिख देंगे, बस हो गया। ऐसे मन करे तो आप इसी कैसे भी सकते हो, या लिखकर आप ऐसे भी सकते हो। 2 नंबर पर क्या है, 2 नंबर पर क्या है, ब्यूट है, यानी ब्यूटीन लिख देंगे, 2 ब्यूटीन। इसका मतलब क्या हुआ कि 2 नंबर पर मतलब ब्यूटीन है जिसके 2 नंबर पर डबल बॉन्ड बैठे हुए हैं, या ब्यूट है यानी 4 गो में 2 नंबर पर क्या बैठा हुआ है, डबल बॉन्ड बैठा हुआ है। ठीक उसी प्रकार यहां भी देखो, यहां से हम गिनती करते हैं इस साइड से, 1 2 3 4 5 6, इधर से हम गिनती करेंगे 1 2 3 4 5 6, यानी इधर से चल रहा है 1 2 3 4 नंबर पर आ रहा है ना, 1 नंबर 2 3 4 नंबर पर डबल बॉन्ड आ रहा है, इधर से 2 नंबर पर आ रहा है, तो नजदीक किधर से पड़ेगा, इधर से, किधर से नजदीक पड़ेगा, इधर से। तो हमने क्या किया, बस सिर्फ यहाँ पर 2 लिख देंगे, इधर से आने पर 2 नंबर पर मिल रहा है इसलिए हमने 2 लिख दिया। और क्या है, डबल बॉन्ड है ना, तो डबल बॉन्ड के लिए क्या कर देंगे, ENE लिख देंगे। क्या लिख देंगे, हेक्स टू इन। कहने का मतलब क्या है कि हेक्स मतलब 6 गो कार्बन है जिसके 2 नंबर पर डबल बॉन्ड बैठा हुआ है। यानी हम कैसे कर सकते हैं इसको, या लिख करके एक और लिख सकते हैं आप एक तरीका से, और 2 हेक्सीन लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, 2 हेक्सीन। अब आइए इसमें एक बार देखेंगे, इधर से गिनती करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10,
यानी इधर से गिनती करो, देखो इधर से 1 2 3 4 नंबर के बाद आ रहा है, इधर से 1 2 3 4 5 नंबर 6 नंबर के बाद आ रहा है, इधर से आ रहा है तो 6 नंबर के बाद मिल रहा है, इधर से जा रहा है तो 4 नंबर के बाद मिल रहा है, तो भाई नजदीक तो हमारा इधर से पड़ेगा, इसलिए हम क्या लिख देंगे, मात्र लिख देंगे सिर्फ 4। उसके बाद फंक्शनल ग्रुप कौन सा है, डबल बॉन्ड है ना, तो डबल बॉन्ड का फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, ई एन ई, यानी हमने क्या किया ई एन ई जोड़ दिया, या इसी को मन करे तो लिख दिया 4 डेकिन, क्या लिख देंगे 4 डेकिन, यानी इस तरह से आप आईपीसी नाम कर सकते हो। अब आप सोच रहे होंगे कि हाइड्रोजन कैसे लिखेंगे, जैसे मान लो एक और ले लेते उदाहरण, जैसे हमने क्या किया 1 2 3 4 5 6 7 8 गो हमने ले लिया, किया हमने 8 गो कार्बन ले लिया, अब इसमें हमने यहां पर डबल बॉन्ड दे दिया, अब बाकी सब जगह क्या होना चाहिए, सिंगल बॉन्ड होना चाहिए। तो भाई जिस तरह हमने पिछला बार किया था, इस कार्बन में कोई हाइड्रोजन है, कोई बॉन्ड है, एक है, तो 1 2 3 4 हो गया, इसको 1 गो 2 गो मिल गया, 1 गो 2 गो 4 हो गया, इसको 2 गो इधर मिला 1 इधर मिला है 3 गो मिल गया ना, यानी 1 दे देंगे, इसको 1 इधर और 2 इधर 3 गो मिला है ना, तो एक और इसको दे देंगे, 1 2 मिल गया, एक नीचे ऊपर एक नीचे एक ऊपर एक नीचे एक ऊपर, इसको देखिए इसमें देखेंगे तो 1 1 2 मिल गया, एक नीचे और एक ऊपर हो जाएगा, यानी क्या बन गया, ये बन गया आपका इसका संरचना सूत्र। आप सब पर एच बिठा लो, सब पे क्या करेंगे एच बिठा लेंगे, यानी इस तरह से हम देखें तो इसका आणविक सूत्र देखो आप कैसे दे देगा और आणविक सूत्र पूछेगा। अब आणविक सूत्र का मतलब क्या होगा, कार्बन 1 2 3 4 5 6 7 8, कार्बन का होगा है 8 गो, हमने क्या किया 8 लिख दिया, और हाइड्रोजन दुगुना कर देंगे क्योंकि डबल बॉन्ड है ना, तो हाइड्रोजन 16 गिन लो ना, 16 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, यानी क्या हो गया हाइड्रोजन 16 हो गया। इसका आईपीसी में एक बार चर्चा की जाए, क्योंकि आईपीसी नेम के लिए हमको देखना पड़ेगा बॉन्ड कितने नंबर पर बैठा हुआ है, तो बॉन्ड ना फर्स्ट में है ना लास्ट में, बॉन्ड तो बीच में, तो बीच के लिए मैंने अभी बताया कि सबसे पहले हम गिनती करेंगे किस दिशा से, इस दिशा में करेंगे, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 और 1 8, यानी इधर से चले ये वाला, इधर से चले तो ये वाला, यानी एक बार देखा जाए तो 1 2 3 नंबर के बाद डबल बॉन्ड आ रहा है, इधर से 1 2 3 4 5 नंबर बाद डबल बॉन्ड आ रहा है, यानी इधर से 3 नंबर और इधर से 5 नंबर, तो भैया नजदीक हमारा 3 पड़ेगा, यानी हम क्या कर देंगे सबसे पहले एल यानी कौन है 8 होगा ना, तो लिख देंगे 8 का क्या होता है हेप्ट, नहीं हेप्ट नहीं ऑक्ट होता है, क्या होता है ऑक्ट होता है, हमने क्या किया ऑक्ट लिख दिया, और इसके कितना नंबर है 3 नंबर पर, इसको क्या कर देंगे ई एन ई लिख देंगे, या 3 और इन दोनों को सटा के लिख देंगे, तो क्या हो जाएगा 3 ऑक्टीन, क्या हो जाएगा 3 ऑक्टीन हमने लिख दिया। यानी ज्यादा से ज्यादा आपको इतना ही पूछ सकता है, और ज्यादा ज्यादा पूछेगा ना तो पूछेगा एल्कीन का प्रथम सदस्य कौन होगा, यानी एल्कीन में सबसे कम एन बराबर क्या रखे थे, तो 2 रखे थे ना, क्या रखे थे एन बराबर सबसे 2, तो जो कार्बन 2 रखेंगे तो हाइड्रोजन का हो जाएगा 4 हो जाएगा, यानी C2H4 हो जाएगा, जिसका नाम क्या हो जाएगा C2, C2 मतलब क्या होता है एथ, और एथ में ई यानी जोड़ देंगे क्या हो जाएगा एथ, यानी एल्कीन का प्रथम सदस्य क्या हो गया एथेन हो गया। और एक तरह से और पूछेगा, जैसे मान लो कि आपसे दे देगा क्वेश्चन दे देगा, बोल देगा कि निम्नलिखित का संरचना सूत्र लिखे, क्या चीज निम्नलिखित का संरचना सूत्र लिखे। अब जैसे मान लो आपको दे देगा पेंटीन, यार पेंटीन हम नहीं लेते हैं क्योंकि पिछले बार ले चुके थे पेंटीन, आज इसमें दूसरा लेते हैं, जैसे मान लो यहाँ पे दे देगा हेप्टीन, हेप्टीन दे देगा, तो सीधे से देखेंगे कि इसमें तो कहीं 1 2 संख्या दिया नहीं है, या खुद से खुद 1 दे देगा, तो करेंगे क्या हेप्ट, हेप्ट का मतलब क्या होता है 7, कितना होता है 7, तो कार्बन क्या कर देंगे 7 को रख देंगे। अब कार्बन जो रहेगा उसको दुगुना हाइड्रोजन कर देते हैं, क्योंकि क्या है ई एन ई है ना, तो 7 दूना 14 हाइड्रोजन हो गया, इसका संरचना बना लोगे,
दूसरा चीज आपसे ऐसे पूछ सकता है कि 5 डोडेकेन का संरचना सूत्र बताइए। 5 डोडेकेन, हालांकि तो ज्यादा लंबा हो जाएगा, आपको इतना लंबा नहीं पूछेगा, फिर भी हम बता देते हैं। 5 डोडेकेन का मतलब क्या हुआ? डोडेक मतलब क्या होता है? डोडेक मतलब 12, यानी कार्बन को देंगे 12 दे देंगे। तो सबसे पहले कार्बन हमने क्या किया? 12 दे दिया। आपको ये याद होना चाहिए गिनती, कार्बन 12 हो गया, और E है ना, यानी डबल बॉन्ड, यानी डबल बॉन्ड के लिए क्या कर देंगे? हाइड्रोजन दुगुना हो जाएगा, यानी C12 सॉरी C12 H24, 12 दुना 24। और इसका आईपीसी नंबर तो आपको दिया होगा, इसका संरचना सूत्र बना लेंगे। और देखो सबसे पहले 5 दिया है ना, तो सबसे पहले क्या करेंगे? कार्बन तो 5 12 देंगे, 2 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब आप सोचोगे कि इधर से 5 नंबर गिनो या इधर से 5 नंबर गिनो, तो आप कहीं से भी लिख लो, आपका गलती नहीं होने वाला है। मन करे तो 1 2 3 4 5, यानी यहाँ पर डबल बॉन्ड दे दो। मन करे तो 1 2 3 4 5, 1 मिनट, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 हो गया। 12 को हमने क्या 12 दिया, तो हमने गिना इधर से, तो 1 2 3 4 5 नंबर हो गया। आपका मन करे 1 2 3 4 5, यानी यहां भी दे सकते हो, यानी जिधर से नजदीक होगा ना उधर से गिनती कर लिया जाता है, यानी आपका गलती होने का चांसेस नहीं रहती है। बस आपको ये पता होना चाहिए कि हमको डबल बॉन्ड कहां रखना है। यदि नाम दिया तो डबल बॉन्ड कहां रखना है, यदि कुछ भी नहीं दिया, सिर्फ एन यहाँ पर दिया, एन मतलब नॉर्मल, और नॉर्मल का मतलब या तो फर्स्ट में होगा नहीं तो लास्ट में होगा, या तो फर्स्ट में लगाओ नहीं तो लास्ट में लगाओ। और जब कुछ नहीं देगा तो आपके ऊपर है, तो आप सबसे पहले लगा दो या सबसे लास्ट में लगा दो। लेकिन जब ऐसा देगा ना तो आपको गिनती करना पड़ेगा, और किधर से नजदीक होता है ये आपको बताना पड़ता है उस चीज के लिए। तो आशा करते हैं कि आपकी वीडियो समझ में आया होगा, और इससे जितने भी क्वेश्चन बन पाए आप रिवीजन कीजिएगा। फिलहाल 20 को मैंने दे दिया है, तो आप 20 को बनाइएगा, अपनी मर्जी से तरह तरह के क्वेश्चन आप बना सकते हो, लेकिन एग्जाम में क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए। ठीक इसी प्रकार आता है एल्कीन में, सॉरी एल्काइन में। बस बहुत जल्द लेकर आएंगे अगला वीडियो। जय हिंद।